Hello student, how are you? I hope that you are fine at your home. Student, acid basis salt chapter is going on. चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर हमने आपको फर्स्ट वीडियो में एसिड पढ़ा है, सेकंड वीडियो में आपको बेसिस पढ़ा है, थर्ड वीडियो में मैंने आपको अब साल्ट को पढ़ाना है। तो इसमें मैं आप लोगों को सभी साल्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दूंगा, फिर उनकी वन बाय वन करके हम सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे, मेकिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन जानेंगे। बोर्ड के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका ये। तो प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर मैंने सभी साल्ट को यहाँ पर लिख दिया है, जो आपके यूजेबल साल्ट होते हैं, जो साल्ट बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट होता है आपके पास कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्टूडेंट केमिकल नेम, और NaOH होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। नंबर 2 आता है आपके पास बेकिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। फॉर्मूला होगा इसका NaHCO3, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी केमिकल नेम, और केमिकल नेम में भी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कई जगह सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा हुआ आपको मिलता है, तो वहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया है तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, ऐसा नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3 कहीं पर भी लिखा है तो वो आपका बेकिंग पाउडर ही होगा। उसके बाद आता है वाशिंग सोडा, जिसको हम सोडा एस भी बोलते हैं। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में रोज़ यूज़ होता है, कि सब्जी में अगर नमक होगा नहीं तो खाना आपको टेस्टी नहीं लगेगा, तो सोडियम क्लोराइड इज टेस्ट मेकर ऑल्सो। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद होता है लास्ट जो हम पढ़ेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। तो इसका केमिकल नेम होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कास्टिक सोडा इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाउ वी कैन प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड? वी कैन प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कास्टिक सोडा प्राप्त कर सकते हैं। तो NaCl और वाटर को मिला करके उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है सबसे पहले। तो जैसे हम NaCl को वाटर में घोलते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो NaOH और Cl2 + H2 आपको मिलता है। तो क्लोरीन आपको मिलेगी एनोड पर और H2 आपको मिलेगा स्टूडेंट कैथोड पर। तो एनोड होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगी आपकी पॉजिटिव चार्ज पर और हाइड्रोजन चली जाएगी नेगेटिव चार्ज पर। वी कैन प्रोड्यूस्ड NaOH by electrolysis of NaCl plus H2O
NaCl और H2O के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें NaOH, Cl2 और H2 मिलेगी। तो यहाँ पर अब इसके हम कुछ यूजेस नोट कर लेते हैं। यूजेस ऑफ NaOH। NaOH का यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। NaOH is used for making soap and detergent। तो सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज हम करते हैं। NaOH फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल, NaOH is used for making artificial textile fibers such as rayon। NaOH is used for making rayon। तो रायोन यहाँ पर क्या होता है? रायोन यहाँ पर होता है आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल या आर्टिफिशियल फाइबर का बनाने में भी कई बार NaOH का यूज़ होता है। थर्ड यूज़ है NaOH इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्रीज। NaOH इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। फोर्थ यूज होता है इसका इट इज यूज इन ऑयल रिफाइनिंग। यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो इन सब में NaOH का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड कास्टिक सोडा, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा हमें कैसे मिलेगा? प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl प्लस H2O। मतलब NaCl और H2O का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। जो एक्वस सॉल्यूशन आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब उसमें नमक का घुलना बंद हो गया है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें NaOH मिलेगा। तो यहाँ पर NaCl प्लस 2H2O, यहाँ पर ये हो गया ब्राइन, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिला। तो Cl2 आपका पॉजिटिव पे जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं हम कैथोड। तो ये एनोड पर चला जाएगा और ये कैथोड पर चला जाएगा। तो अब इसके बाद 4 इसके यूजेस बता दिए हैं मैंने। यूजेस ऑफ NaOH। तो NaOH के यूजेस क्या हैं? NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। तो NaOH का सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। NaOH इज यूज फॉर मेकिंग रायोन। तो रायोन इज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क होता है रायोन। तो रायोन के बनाने में NaOH का यूज होता है। NaOH इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पेपर इंडस्ट्री में भी होता है। NaOH इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। डाई और ब्लीचेस बनाने में भी NaOH का यूज करते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। NaHCO3 को ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर, प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं? बेकिंग पाउडर कैन बी प्रोड्यूस, baking powder can be produced by the action of NH3 and CO2 on NaCl concentrated solution called brine. NaHCO3 can be produced by the action of NH3 मतलब अमोनिया, and CO2 on NaCl concentrated solution called brine। तो हमें प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर, NaHCO3 मतलब बेकिंग पाउडर, कैन बी प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ NH3 अमोनिया एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑन NaCl कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड ब्राइन। तो हमें बेकिंग पाउडर मिलेगा जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl पर CO2 और NH3 का रिएक्शन कराएंगे, उसका एक्शन होगा। तो केमिकल इक्वेशन होती है इसकी NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O इक्वल टू NaHCO3। तो क्या हुआ, CO2 और सोडियम CO2 सोडियम, और यहाँ से एक मिल गया इसको हाइड्रोजन NaHCO3 बन गया, और प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। तो स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने NH3CO2 के साथ कराया, NaCl और H2O जो ये है, ये कॉम्बिनेशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फिर ये है, तो रिएक्शन होने के बाद NaHCO3 हमको मिल गया। तो NaHCO3 को हम फिर फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद हमें NaHCO3 क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इसके बाद हम लिखेंगे इसके यूजेस ऑफ NaHCO3, यूजेस ऑफ NaHCO3, यूजेस ऑफ
NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस। तो इट इज़ यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमच। इट इज़ used to remove acidity of stomach. Number two, in making soda acid, it is used to making सोडा एसिड। तो इसका यूज सोडा एसिडिंग के लिए भी किया जाता है। थर्ड यूज इसका होता है इन यूज एज एंटासिड। It is used as antacids or in making cake, तो केक मेकिंग में भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है आपके पास वाशिंग सोडा। तो इसके यूजेस इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, ये लर्न करने पड़ते हैं हमें एग्जाम के लिए। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। हम लिखते हैं इसको Na2CO3 और इंटू 10H2O। तो ये हो जाता है आपके पास वाशिंग सोडा। केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो इसको सोडियम कार्बोनेट को प्रोडक्शन का, अब यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे करते हैं हम? तो वाशिंग सोडा का प्रोडक्शन हम करते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके ही हम वाशिंग सोडा को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होती है इसकी 2NaHCO3 कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट कर देंगे तो हीट करने के बाद हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, H2O वाटर हो गया। तो इस तरीके से ये हमें प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा का केमिकल इक्वेशन को लर्न करना पड़ता है। फिर इसके बाद होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाशिंग सोडा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाशिंग सोडा। तो हम वाशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कि क्या इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोडक्शन ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने पहले पढ़ा है उसी को हीट कर लेते हैं। NaHCO3 हीटेड, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O विल बी फॉर्म। फिर Na2CO3 के अंदर 10H2O को मिलाया जाता है, Na2CO3 फिर 10H2O बन जाता है। मॉइस्चराइजर करते हैं उसको फिर बाद में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड।